स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश FNO जंक्शन, जहां पे अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे वायदे बाजार में कहां पे कमाई के मौके हैं, इंडेक्स की क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी और इम्पोर्टेंटली हमारे टेक्निकल गेस्ट भी हमारे साथ। जो बाजार की बात करें तो अच्छी अपमूव देखने मिल रही है, जिस तरह ग्लोबल क्यूज जो है वो अच्छे लग रहे हैं और GST रेट कट के जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं वो पहले ही आ रहे हैं। 22 सितंबर का दिन था जहां पे ये लागू होंगे, लेकिन ऑटो सेगमेंट में देखिए अच्छी मोमेंटम आई है। मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं फेड के रेट कट के हिसाब से जो है अच्छी बाइंग रिस्पॉन्स सेंटिमेंट देखने मिल रही है। बाजार पे बात करें तो निफ्टी पहले बात करेंगे 24,800 लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली जो है ट्रेड कर रहा है। ऑटो स्टॉक्स भी एक अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी को लाते हैं स्क्रीन पे, कंफर्टेबली देखें 24,800 के ऊपर है। वही निफ्टी बैंक यहाँ पे भी जो है अपमूव है, उतना बड़ा नहीं है, एक छोटी सी रेंज में, बट एक पॉजिटिव बायस के साथ जो है निफ्टी बैंक भी ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है 54,300 लेवल्स के आसपास जो है निफ्टी बैंक है। ओवरऑल देखिए इंडिया विक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है इंडिया विक्स लार्जली स्टेबल है। शुरुआती स्तर पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक स्पाइक जरूर देखने मिला, बट नेट हम कहेंगे कि अभी भी 11 लेवल्स पे ही है और ज्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है अगर वॉलेटिलिटी की बात करें। लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी देखने मिल रही है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स लीजिए या निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लीजिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डायरेक्टर साहब एक बार फायर करते तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रॉडर मार्केट्स भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ जो है अभी भी आपको हरे निशान में देखने मिल रहा है। फेवर जो है बुल्स के फेवर में ज्यादा है अगर बाजार की ब्रेथ के बारे में बात करें। लेकिन अब चलते हैं हमारे टेक्निकल गेस्ट की तरफ। अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून अजीत। शरद हियर। आप बताएं बाजार का जो पूरा सेटअप है, निफ्टी का सेटअप तो और अच्छा लग रहा है। निफ्टी बैंक थोड़े से रेंज में जरूर है, बट आप एक एक करके बताएं निफ्टी बैंक पे क्या राय रहेगी आपकी। गुड आफ्टरनून शरद देखिए, अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम हो गया इसी एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करते हुए कि अब 2 वीक्स तक हमने पॉजिटिविटी देखी, फिर डिक्लाइन, फिर लास्ट वीक पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के पास 24,400 25,000 के बीच में इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बट कंपैरेटिवली अगर एक चीज को आप क्लोजली एनालाइज करेंगे तो जो लास्ट 2 लोज हैं वो हायर लोज बने हैं मार्केट में। मींस पहले हमने करीब 24,350 का बनाया, लास्ट टाइम जो हमने लो बनाया करीब 24,400 का। अब अगर हम 25,000 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो एक अच्छी सर्ज, एक अच्छी रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है। उसका मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कोर्स बैंकिंग और IT, जो कि 2 बड़े हैवी वेट्स हैं उन सेक्टर पे। एटलीस्ट IT अगर परफॉर्म ना करे और स्टेबल भी रहे और बैंकिंग में अगर रिकवरी दोबारा से आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा सर्च देखने को मिल सकता है। बट शॉर्ट टर्म पे भी अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव साइड पे ही इंडिकेशन है। जिस तरीके से मार्केट का अभी बेस बना हुआ है, आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी इंडेक्स के वे। निफ्टी पे मुझे लगता है कि ये 24,800 वाली कॉल जो है नेक्स्ट वीक की, क्योंकि एक्सपायरी तो कल ही है अदरवाइज, तो नेक्स्ट वीक करीब 185 के पास ट्रेड कर रही है। इसको लॉन्ग कर सकते हैं 120 के स्टॉप लॉस के साथ 300 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। बैंकिंग काफी हद तक स्टेबल नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड कर रहा है, बट अभी तक वो डिसाइसिवनेस दिखी नहीं है। तो वहां पर मेरा थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा कि बैंकिंग में अगर आपके पास लॉन्ग है तो आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट होकर आप रख सकते हैं। बट जो क्लैरिटी है वो निफ्टी साइड पे ज्यादा अच्छी दिख रही है, तो विद इन द इंडेक्स आपको निफ्टी के साथ रहना चाहिए। यहाँ पे जो है निफ्टी पे जो है नजर रखे डायरेक्टर साहब। 24,800 का कॉल अगले हफ्ते का, कल का नहीं, वो एक बार फायर करे स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस 120 रुपए का रहेगा और 300 रुपए का जो है टारगेट प्राइस रहेगा। डायरेक्टर साहब एक बार 24,800 का कॉल निफ्टी का लेके आए स्क्रीन पे तो हमें पता चल जाएगा, क्लैरिटी है। लेकिन याद रखिए ऑफकोर्स निफ्टी बैंक पे जो है अभी ट्रेड नहीं है, डिसिसिव लेवल्स पे जो है अभी आ नहीं रही है जहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 24,800 का कॉल एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे फायर करें तो इस पे जो है हमारी नजर जरूर रहेगी। और याद रखिए निफ्टी जो 25,000 का लेवल्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और उस पर अगर पार करते हैं तो एक अच्छी लॉन्ग टर्म अपमूव भी देखने मिल सकती है। हालांकि अभी देखें तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, 90 पॉइंट्स उठा है और हरे निशान में है।
थोड़ी सी वॉलिटिलिटी है, बट बहुत छोटे रेंज पे जो है काम हो रही है, पर सपोर्ट आ रहा है और ये लगातार 3 सेशन से जो है हम आपको बता भी रहे थे कि 24,700 के ऊपर क्लोजिंग भी देखा गया था। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्लोजिंग 24,800 के ऊपर तो एक्सपेक्टेड हो, लेकिन अगर ये पुश होता है 24,900 के तरफ या 25,000 के तरफ तो ये अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। डायरेक्टर साहब एक बार 24,800 का जो कॉल है उस पर एक बार नजर डालें, पर शायद तकनीकी एरर आ रही है इस सेगमेंट में। लेकिन चलिए अब ताजा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो आज ताजा खरीदारी वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है कैन्स टेक लगभग 4% ऊपर है, अशोक लीलैंड, सामिल और सेल। देखिए सारे ही सेक्टर्स में अच्छी अपमूव आ रही है। कैन्स टेक में देखा जाए तो न्यूज फ्लो आ रहा है कि फास्ट ट्रैक हो सकता है सेमीकंडक्टर का न्यूज फ्लो, और अशोक लीलैंड पे भी देखें तो अच्छी मोमेंटम ऑटो स्पेस में देखने मिल रही है। जिस तरह प्राइस रेट कट्स भी अनाउंस किए जा रहे हैं। और अजित, इन चारों स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ बेटर लगता है? डायरेक्टर साहब ये चारों स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पे रखें। केन्स, यहाँ पे ऑफकोर्स एक अच्छी अपमूव ऑलरेडी देखने मिल गई है, पिछले 1 महीने में स्टॉक 22% चल गया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं केन्स में? बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे काफी स्टडी रिबाउंड देखने को मिला है केन्स में, और अभी भी टोन पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहा है। बट जैसे कि आपने बताया कि फ्रेश रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अशोक लीलैंड, जो कि आज की हमारी रिकमेंडेशन में भी है, यहाँ पे आपने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है, ऑटो में एज अ पैट मोमेंटम बरकरार है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है ब्रेकआउट पे, तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली कि ये मोमेंटम कैरी होता हुआ नजर आए आपको अशोक लीलैंड में। तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 132 के स्टॉप लॉस के साथ 148 तक के टारगेट के लिए। दूसरा नाम फ्रॉम दिस लिस्ट मदरसन सुमी संवर्धना मदरसन, इसमें भी आप देख रहे हैं कि काफी एक साइड रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ आज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें ग्रेजुअल मूव रहेगा, बट यस पोटेंशियल दिखता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव करीब 105 से लेकर 110 तक के लेवल्स पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, 95 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 105 का पहला टारगेट, फिर 110 तक। बिल्कुल, तो यहाँ पे संवर्धना में भी जो है शामिल पे नजर रखें, 105 110 का टारगेट प्राइस रहेगा और स्टॉप लॉस 95 का। अशोक लीलैंड की बात कर रहे थे, 145 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 130 का। लेकिन केन्स पे जो है ऑफकोर्स स्टॉक चल चुका है, मुनाफा वसूली भी जो है कुछ काउंटर्स में कर सकते हैं और अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी जो है मेंटेन करके रखें। तो ताज़ा खरीदारी शेयर्स पे तो हमने जो है अजीत से राय ले ली, लेकिन इसके अलावा जो है कुछ काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। डायरेक्टर साहब एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे एक बार नजर डालते हैं। हाँ, एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स। हाँ, तो यहाँ पे देखिए स्टील स्पेस से जो है जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर है। एंजल वन पे इनिशिएटिंग रिपोर्ट जेएम फाइनेंशियल की आई थी, उसके कारण भी अपमूव है और लार्जली कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स आज अच्छे कर रहे हैं। एचपीसीएल इंटरेस्टिंगली आज 2% ऊपर है, बट काउंटर बहुत वॉलेटाइल रहता है ऑयल एंड गैस का, तो मैं जनरली उतना बड़ा फैन नहीं होता इन स्टॉक्स का। भारत फोर्ज, जेएसडब्ल्यू स्टील और एंजल वन, आज आप कह सकते हैं कि तीनों ही सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, ओवरऑल अपमूव अच्छी है। यहाँ पे कन्विक्शन आपको लगता है कहाँ ज्यादा होना चाहिए? अपोजिशनल भी बोल सकते हैं, या अगर बात करें तो छोटे अवधि के लिए भी नजर आ सकता है। अजीत, क्या रहेगा आपका पिक? भारत फोर्ज, जेएसडब्ल्यू स्टील, एंजल वन। देखिए इन तीनों में से अगर मैं देखूं तो जेएसडब्ल्यू स्टील नो डाउट काफी स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। मेटल एज अ फैक्ट अगर हम कहें कि कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर के अलावा अगर कोई सेक्टर है जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है वो मेटल्स है। तो इस स्पेस में ये आउट परफॉर्म कर रहा है, मीन्स अपने रिकॉर्ड हाइस के पास रहना, जबकि बीच बीच में हमने काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखी है मेटल स्पेस में। तो ये सारी ही चीजें इंडिकेट कर रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू है जेएसडब्ल्यू स्टील में। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप एक नए हाइस के लिए मीन्स करीब 1170 1180 तक के टारगेट्स के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को देख सकते हैं। भारत फोर्ज में मुझे लगता है कि एक रीबाउंड का ट्रेड पॉसिबल है, बट ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के काफी नजदीक आ गया है। 6% ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। 1220 पे इसका एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस हो जाएगा तब जाके एक आपको 1350 तक के लेवल्स का एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इसमें अभी आपको वेट एंड वॉच करना है। 1230 के ऊपर आप बाय करिएगा, 1200 के स्टॉप लॉस के साथ 1350 तक के टारगेट्स के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं।
बिल्कुल इस पे जो है नजर जरूर रहेगी। एक बार टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस जेएसडब्ल्यू स्टील का बता देंगे अजीत। बिल्कुल, देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको 1080 का स्टॉप लॉस रखना है और 1170 का टारगेट। 70 का टारगेट, 1080 का जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। और देखिए इन स्टॉक्स में जो अच्छी मोमेंटम आई है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। केन्स टेक पे जो है अभी भी वेट एंड वॉच है, और अगर आप प्रॉफिट बुकिंग अगर करना है तो कुछ सेगमेंट्स पे आप कर सकते हैं। लेकिन 3 अहम कॉल्स आ रहे हैं अजीत की तरफ से। सबसे पहले डायरेक्टर साहब फायर करें अशोक लीलैंड, 148 का जो है टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 132 का। ऑटो खेमे में जो है ऑफकोर्स अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, और ऑटो स्पेस से ही संवर्धन जो है शामिल पे भी नजर रखेंगे। 105 से 110 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 95 का है। सारे कॉल्स एक बार डायरेक्टर साहब रिवाइज करा देते हैं। और जेएसडब्ल्यू स्टील, याद रखिए आज मोस्ट ऑफ द स्टील रिलेटेड कंपनीज या फेरस कंपनीज जो है बहुत अच्छी मोमेंटम दे रही है, और इसका कारण ये भी है कि यूएस रेट कट्स की चांसेस और बढ़ गई हैं और ज्यादा आ सकते हैं, तो उस पे भी नजर रहेगी। भारत फोर्ज पे जो है अजीत की राय आई है, टारगेट प्राइस 1350, स्टॉप लॉस 1200 का, तो ये भी नया स्टॉक है जिस पे आप नजर रखिए। तो 3 जो है आपको ऑटो के नेम मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इस पे जो है हमारी नजर रहेगी। 1350 टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 1200 का। जेएसडब्ल्यू स्टील 1150 का टारगेट प्राइस आ रहा है, 1080 का स्टॉप लॉस देखने मिल रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार ताजा बिकवाली वाले शेयर्स और स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और एक बार रिवाइज करा देते हैं अहम कॉल्स अजीत के। सबसे पहले ऑफकोर्स अशोक लीलैंड पे जो खरीदारी की राय आई है, ऑलमोस्ट 148 का टारगेट प्राइस था, 132 का स्टॉप लॉस था। वही अगर हम बात करें तामिल के, तो यहाँ पे भी देखें तो टारगेट प्राइस 105, 110, टारगेट प्राइस 95 का आ रहा है। डायरेक्टर साहब एक एक करके अजीत जी के कॉल्स आप जो है रिपीट करें और डालें स्क्रीन पे, तो हमारे दर्शकों को क्लैरिटी आएगा कि आज शो में क्या हो रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो यहाँ पे भी टारगेट प्राइस 1170 का है, टारगेट प्राइस 1080 का है। तो अशोक लीलैंड हो गया, संवर्धना हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, और भारत फोर्ज इस पे भी एक बार नजर डाल देते हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस क्या था अजित भारत फोर्ज का? 1350 और 1200 था स्टॉप लॉस। बिल्कुल, देखिए 1230 के ऊपर आपको बाय करना है। अभी 1200 का लेवल चल रहा है, तो 30 रुपए ऊपर आपको बाय करना है। 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1350 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल कंफर्म हो गया है ये भारत फोर्ज पे, तो इस पे भी नजर रखते हैं। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं ताजा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ। तो ताजा बिकवाली वाले शेयर्स की बात करें तो आप कहेंगे कि ज्यादातर आईटी नेम्स जो है सामने आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले जो थी शुरुआत में हम आपको बता दिए थे कि एक एक्ट आ सकता है, सेनेट में जो है प्रस्ताव भी दिया गया कि आउटसोर्सिंग को लेके जो है कुछ पाबंदी यूएस में आ सकती है। तो उसके कारण थोड़ी सी आईटी स्टॉक्स में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, बट लाल निशान में तो जरूर आ गए। मिड कैप आईटी कंपनीज की बात करें, एम्फेसिस हुआ, केपीआईटी टेक, इवन लार्ज कैप में इन्फोसिस आ गया है। इंटरेस्टिंगली हिंदुस्तान सिंह में थोड़ी सी गिरावट आई है, बट उतना भी ज्यादा अपूर्व नहीं देखने मिल रहा है। आईटी स्पेस में टू बी ऑनेस्ट लगता है कि कुछ शॉट्स इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज अगले 1 महीने तो कुछ ज्यादा ट्रिगर्स है नहीं, और अभी भी चिंताएं लेकिन बनी हुई है। अगर आप बजट्स की बात करें, अब ग्लोबली रेट कट्स भी हो रहे हैं, तो अगर शायद वहां से क्लैरिटी आ जाता है कि क्लाइंट बजट या टैक्स स्पेंड्स बढ़ेंगे, तो रिवर्सल भी आ सकता है आईटी स्पेस में। तो आपको कहीं आईटी स्पेस में अजीत कोई एक अच्छा कॉन्ट्रा ट्रेड पोजिशनल देखने मिल रहा है, या कोई शॉर्ट्स है जो आपके नजर में लगता है आ सकता है आईटी स्पेस में? बिल्कुल सर, देखिए अगर कोई एक सेक्टर जहाँ पे कि अभी भी अंडर परफॉर्मेंस बनी हुई है और यहाँ पे कोई भी साइन ऑफ अभी तक रिवर्सल नहीं है, वो आईटी है। बीच बीच में बाउंस जरूर आते हैं बट सस्टेन नहीं होते हैं। और अभी भी मुझे लगता है जैसे कि स्टॉक लाइक टेक महिंद्रा, अभी हाल फिलहाल में इसने अपने रिसेंट जो मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस को करीब 15 से 25 के पास टेस्ट किया, और वहां से फिर दोबारा से एक प्रॉफिट टेकिंग डिक्लाइन का फेज बन रहा है। तो एक फ्रेश शॉर्टिंग पिवट है। यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं करीब 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक करीब 1465 के पास ट्रेड कर रहा है, और नीचे पे करीब 1420, 1410 तक के टारगेट्स रहेंगे टेक महिंद्रा में। वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपका परसिस्टेंट में भी आपको देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में अपने एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन का फेज आने वाले टाइम में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि स्टॉक को करीब 4800 तक पुश कर दे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस करीब 5210 का रहेगा। स्टॉक 5070 पे ट्रेड कर रहा है, और 4800 तक के पोजीशन टारगेट्स परसिस्टेंट में हो सकते हैं।
एक बार रिवाइज करा देते हैं ये कॉल्स। कौन से स्टॉक्स पे आप फोकस किए एक बार जरा बताएं। परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा। लास्ट टाइम भी जो है हमने बताया था कि यहाँ पे जो है एक्टिविटी बढ़ते जा रही है ऑप्शन स्पेस में भी। टेक महिंद्रा पे क्या आपके इम्पोर्टेंट लेवल्स है? देखिए टेक महिंद्रा अभी 1465 के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1410 तक के टारगेट्स नीचे के साइड पे आपको पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट्स इनिशिएट करें। परसिस्टेंट की बात करें अजीत? परसिस्टेंट अभी आपका 5070 के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 5200 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे पे 4800 तक के लेवल्स पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो परसिस्टेंस में भी जो है शॉर्ट की जो है राय आ रही है। और टेक महिंद्रा यहाँ पे भी लेवल्स आपको हम बता दिए। 1410 का टारगेट प्राइस, 1500 का स्टॉप लॉस। अब ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब टेक महिंद्रा के नंबर्स को एक बार उल्टा कर दें। इट्स अ सेल कॉल, तो इसलिए जो है ये नंबर्स जो है ठीक है, लेकिन ये सेल कॉल है। प्लीज इन्हें जो है ठीक कर दे हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन अजीत आपके क्या रहेंगे टेक्निकल कॉल्स? बिल्कुल, देखिए पहला नाम अशोक लेलैंड का, जो कि हमने डिस्कस भी किया ड्यूरिंग द शो। आउट परफॉर्मेंस विद इन द सेक्टर, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे, वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट, तो सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि मोमेंटम कैरी करेगा। 148 तक की नियर टर्म टारगेट्स, 132 का स्टॉप लॉस। दूसरा नाम लॉरस लैब का, करीब 1 महीने की कंसोलिडेशन को एंड किया है। आउट परफॉर्मेंस पहले ही काफी ज्यादा रही है, तो एक पॉज की तरह मैं देखा था इसको कंसोलिडेशन को, तो दोबारा से वही मोमेंटम कैरी होता हुआ नजर आता है। तो 925 इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे लॉरस लैब में। 880 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। 880 का स्टॉप लॉस, 925 रुपए का टारगेट प्राइस लॉरस लैब्स डेज हाई पे है। स्टॉक लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5% के ऊपर आ गया है। थोड़ी देर पहले आईपीएम डेटा भी आई थी, तो नेट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं उनके आंकड़े एक्सपोर्ट डेटा स्टेबल आए हैं अगस्त के महीने में। तो ऑफकोर्स कुछ फार्मा काउंटर्स में जो अच्छी अपमूव आ रही है उसमें से लॉरस लैब्स भी है। हाल ही में कुछ रीसेंट ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी इस काउंटर में देखने मिलता। स्टॉक लगभग 900 रुपए पे है। और अशोक लीलैंड की बात की थी जो ऑलरेडी हमने जो है ब्रेक के पहले कर दी थी, ये भी अजीत के जो पिक है यहाँ पे जो है खरीदारी की राय आई है। 148 टारगेट प्राइस, 132 स्टॉप लॉस का है। तो ऑफकोर्स इन दोनों स्टॉक्स पे नजर जरूर रखेंगे। लेकिन कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी हैं, उसको जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या जो है ट्रेंड्स बन के सामने आ रहे हैं। और तेजी के सौदे कट रहे हैं, बट उतना कुछ खास नहीं है। पेटीएम भी एक अच्छी अपमूव दे रहा था, आरबीएल बैंक में भी जो अच्छी अपमूव आई, और यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकता है पेटीएम और आरबीएल बैंक में। दोनों ही जो है 4-5 सेशन से अच्छी अपमूव दिए थे और जो होल्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लेना चाहिए पेटीएम में जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। शायद बिल्कुल, लेकिन जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन और प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस ज्यादा हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी कि थोड़ा सा एटलीस्ट 50% पोजीशन यहाँ पे रिड्यूस कर दें और 1210 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। उसके नीचे आया तो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, करीब 1125 तक भी ये स्टॉक डिप कर सकता है। तो अभी के लिए 50% एटलीस्ट बुक कर दें, 1210 का रिमेनिंग के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आरबीएल बैंक मुझे लगता है कि जस्ट एक पॉज है, एक काफी अच्छे ब्रेक के बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट आया था विद वॉल्यूम। तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 268 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली करीब 282 से लेकर 285 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। आरबीएल बैंक का टारगेट प्राइस 285 और स्टॉप लॉस कितना रहेगा? आरबीएल बैंक की आप बात कर रहे हैं? हाँ, 268। तो अच्छा, 285 और 268, तो इस पे जो नजर जरूर रखे आरबीएल बैंक। और पेटीएम पे जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और याद रखिए 1210 का स्टॉप लॉस और फिर 1125 का। तो प्रॉफिट बुकिंग फॉर पेटीएम, आरबीएल बैंक पे बाय द डिप की जो है ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी भी देखने मिल रही है। जाते जाते एक काउंटर है कैपिटल मार्केट्स गुड्स का, बीएससी। यहाँ पे जो है हमने लास्ट वीक भी दर्शकों को बता दिया था कि एक्सपायरी डे चेंज से कुछ इनके बिजनेस पे या प्रीमियम टर्नओवर या मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट नहीं आया। स्टॉक उसके बाद से अच्छी अपमूव दिए जा रही है। फ्राइडे को भी दिया, आज भी जो है 1.5% ऊपर है। आपको लगता है कि बीएससी एक पोजिशनली एक अपमूव के लिए अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है कि थोड़ा और वेट कर लें क्लैरिटी के लिए? शायद रिकवरी अच्छी आई है, बिकॉज लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद वहां से एक रिबाउंड आया है। आज इसने अपने 100 EMA को भी रिक्लेम कर लिया है।
तो इंडिकेशंस तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग के लिए सस्टेनेबिलिटी का वेट करना चाहिए। मींस अगर आपको ये 2350 के ऊपर आज क्लोज होते हुए नजर आए और कल भी अगर उन्हीं लेवल्स के पास ही ओपन होता है, डेफिनेटली वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में आपको एक बार 2290 का ही स्टॉप लॉस, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है, और 2530 2540 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। बिल्कुल 2530 के जो है टारगेट्स देखने मिल सकते हैं बीएससी के, तो इस पे भी नजर जरूर रखेंगे। और अप मूव आ सकता है। पिछले 7 दिन में स्टॉक 8% ऊपर है और 3 महीने में स्टॉक अभी भी 20% से नीचे गिरा हुआ है, तो शायद और अप मूव जो है आपको बीएससी में देखने मिल सकता है। फंडामेंटल्स तो यही कह रहे हैं, चार्ट्स में भी जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। लेकिन चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और धन्यवाद अजीत, आप हमारे साथ जुड़े, अहम कॉल्स बताए वायदे बाजार में खरीदारी के भी, बिकवाली के भी, और आपके अहम टेक्निकल पिक्स। थैंक यू वेरी मच अजीत ज्वाइनिंग विद अस। और एफएनओ जंक्शन में जो है अब आज बस इतना ही है, और एक बार मार्केट चेक ले लेते हैं शो क्लोज करने के पहले। और बाजार देखिए तो हल्की उछाल जरूर आ रही है। अब शो के शुरुआत में था ये आंकड़ा अराउंड 70-80 पॉइंट का था, लेकिन अब लगभग 100 पॉइंट ऊपर जो है निफ्टी आ गया है। 24,800 लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक पे भी एक बार नजर डाल देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी बैंक में अब मूव आया है, बट एक छोटी रेंज में है। तो यहाँ पे देखें तो निफ्टी बैंक लगभग आप कह सकते हैं 170 पॉइंट ऊपर ही डेज हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और जो सपोर्ट आ रही है वो ऑटो, मेटल, रियलिटी स्पेस से देखने मिल रहा है, और हम डिस्क्लेमर भी आपके सामने रख रहे हैं। बस आज शो के लिए बस इतना ही रहेगा। अब जो है दूसरे शो पे भी फोकस करेंगे। 12:30 बजे मिड कैप एक्शन आएगा, जिसपे मिड कैप स्पेस पे कमाई के मौके हम आपके लिए लेके आएंगे।